हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल यूपी से जे अनुज यादव। काफ़ी दिनों से वीडियो मैं अपनी लाइफ पे डाल रहा था, व्लॉग डाल रहा था, लेकिन आपकी स्टडी रिलेटेड या फिर यूपीपीसीएल जे रिलेटेड कंटेंट आपको कमी देखने को मिल रहा था। तो आज की जो वीडियो होने वाली है आपकी, वो डिस्ट्रीब्यूशन जे की वर्क प्रोफाइल पर होने वाली है। इसमें आपको समझने को देखने को मिलेगा कि एक डिस्ट्रीब्यूशन जेई सुबह से लेके रात तक क्या क्या काम करता है, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसको, और उसके कारण जो है क्या क्या होते हैं। तो मैंने टोटल 10 टॉपिक में इस आज की वीडियो को डिस्ट्रीब्यूट किया है और मैं आज ये पूरी वीडियो एक ही में कवर करूँगा। आप लोग नीचे कमेंट करिएगा अगर आपको कोई भी सेक्शन समझ में नहीं आता है, तो मैं आगे चल के आपके लिए हर एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो भी प्रोवाइड करा दूँगा आपको। लेकिन आप इस वीडियो को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा और देखना कि डिस्ट्रीब्यूशन जे की वर्क प्रोफाइल क्या होती है, उसे क्या क्या काम करने पड़ते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे पहली बार करना चाह रहा हूँ कि दोस्त थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। वीडियो देख लेते हो बट मे भी हो सकता है आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो उसको कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, सुबह हम लोग मान लो 6 साढ़े 6 पे उठने के बाद में अपना जो भी काम करते हैं, अब हम आते हैं अपना विभागीय कार्यों पे। तो लगभग 9 बजे के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन जे अपने सभी संविदा कर्मियों को अपने TG2 को अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक प्लानिंग बनाते हैं हम लोग कि हमें आज पूरे दिन में क्या क्या काम करना है। यानी जैसे हमारे पास जैसे 10 या 12 लाइनमैन होते हैं और 1-2 TG2 होते हैं, तो उनको बताते हैं कि आज तुम्हें 10 या से ऊपर की लिस्ट में काम करना है, कि आज तुम्हें ये वाला कनेक्शन काटना है। मतलब पूरी जो प्लानिंग होती है हमारी पूरी दिन की, उसको हम लोग सुबह लगभग 10 मिनट एक मीटिंग रख के या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल करके सबसे बातचीत कर लेते हैं लाइनमैनों से कि आज मैं इस गांव में जाना है, कि मैं ये काम करना है, कि वो काम करना है। पूरा डिसाइड हो जाता है। ये हो गया, मतलब सुबह सुबह अपनी सबसे बात हो गई। अब यहाँ से जो है मैं 9:30 बजे अपने पावर हाउस के लिए निकल जाता हूँ और 10 बजे अपने पावर हाउस पे पहुँच जाता हूँ। पावर हाउस पहुँचने के बाद सबसे पहले अपना जो लॉग शीट होती है, जिसमें पूरी सप्लाई की जो एंट्री होती है कि किसने कितना शट डाउन लिया, कितनी बार शट डाउन लिया, हमारी 33 kV कितनी देर ब्रेक डाउन हुई, रात में कितना रोस्टिंग हुई, कितनी ट्रिपिंगें आई, और टेम्परेचर ऑयल का ट्रांसफार्मर कितना है, कैसे क्या चीज़ें हैं, उसमें सब कुछ एंट्री होती है। उसको लॉग शीट बोलते हैं। उसके बाद मैं अपने ट्रांसफार्मर को देखने जाता हूँ, उसका ऑयल प्रेशर क्या है, उसका ऑयल टेम्परेचर क्या है, और बाकी जो फिजिकली ट्रांसफार्मर फिट है कि नहीं, कहीं इसमें ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा, कोई स्पार्किंग तो नहीं हो रही। मतलब पूरी जो स्विच यार्ड होता है उसको एक पूरी तरह से हम लोग देखते हैं। ये सब देखने के बाद में फिर हम लोग अपने ऑफिस में बैठते हैं। ऑफिस में मेरा जो रहता है लगभग 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का, ये 1 घंटा मैं देता हूँ कंज्यूमरों की समस्याओं को सुनने के लिए। यानी जो भी उपभोक्ता ऑफिस में आते हैं, किसी को अपना बिल रिलेटेड कोई काम है या किसी को सर्वे करवाना है, तमाम तरह के काम होते हैं जे के पास में। तो जो भी उपभोक्ता आते हैं सबकी समस्याओं को सुन के उनकी एक एप्लीकेशन लेके उसको फाइल में लगा लिया जाता है। फिर फील्ड में जाके उनकी जो आवेदन होता है उस पर गौर किया जाता है, उसकी सर्वे की जाती है और उसका निस्तारण किया जाता है। तो 11 से 12 1 घंटे में ऑफिस में बैठ के लोगों से मिलता हूँ, उनकी समस्याएं सुनता हूँ। अब बज के 12, उसके बाद में अब जे के पास में जो काम होते हैं, तो सबसे पहला जो काम रहता है वो रहता है रेवेन्यू रिलेटेड वर्क। यानी किस तरीके से जेई पैसा ला सकता है। यानी भाई जे का काम क्या होता है, हम लोग बिजली दे रहे हैं कंज्यूमर को, तो उससे पैसा भी तो लाना है। तो इसके लिए रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो इसमें एक तो होते हैं हमारे लाइफ लाइन कंज्यूमर। जैसे एक तो ऐसे होते हैं कंज्यूमर जो कि जैसे चक्की वाले कंज्यूमर हैं, टावर वाले कंज्यूमर हैं, तो ये तो पैसा अपना हर मंथ ऑटोमेटिक जमा करते जाते हैं। लेकिन जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में एक होते हैं नेवर पेड कंज्यूमर, तो वो लोग क्या है कि पैसे कभी जमा नहीं करते हैं। तो नेवर पेड होते हैं जिन्होंने आज तक कनेक्शन ले लिया बट पैसा आज तक 1 रुपये जमा नहीं किया, तो नेवर पेड पे काम करना रहता है। फिर एक होते हैं 10,000 से ऊपर वाले, यानी ऐसे उपभोक्ता जिन पर 10,000 से ज़्यादा बकाया है, वो जमा नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका 1 लाख से ऊपर का बकाया है, तो उन पर काम करना रहता है। इन पर काम हम लोग क्या करते हैं, इनका हम डिसकनेक्शन करते हैं, यानी इनकी सप्लाई को बाधित करते हैं
जिससे कुछ उपभोक्ता तो होते हैं वो अपना काम जो है अपना पैसा जमा कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके बिल ख़राब होते हैं तो उनके बिल ठीक कराए जाते हैं। ये सब भी काम जेई का होता है। जी उसमें रिपोर्ट ला के देता है कि भाई सर इसका बिल संशोधन किया जाए, वो रिपोर्ट जाती है एसडीओ साहब के पास में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बिल फिर भी जमा नहीं करते हैं, तो उनका जो मीटर उखाड़ा जाता है, मीटर उखाड़ के उसकी जो है हम लोग फॉर्म 9 भरते हैं, उसकी पीडी होती है, पीडी के लिए मीटर को जो है मीटर लैब भेजा जाता है, वहाँ से लैब रिपोर्ट आती है, उसकी जो पीडी हो जाती है। तो रेवेन्यू वाले काम के लिए हम लोग फोकस करते हैं मेनली नेवर पेड पे, और 10,000 से ऊपर वाले जो जितने कंज्यूमर हैं और 1 लाख से ऊपर वाले जितने कंज्यूमर हैं, ये कि हमारा रेवेन्यू संबंधित कार्य। फिर एक हमारा आता है न्यू कनेक्शन देना, यानी जेई के अंडर में आता है नए कनेक्शन देना। जो झटपट पोर्टल होता है उस पर लोग अपने आवेदन करते हैं नए कनेक्शन के लिए, जिसमें नए कनेक्शन एक तो होता है घरेलू, एक होता है कॉमर्शियल। ज़्यादातर 2 ही कनेक्शन होते हैं, घरेलू और कॉमर्शियल। तो इसकी जैसे किसी ने आवेदन कर दिया, उसके बाद में अब जेई जैसे सर्वे कराएगा, तो सर्वे के लिए वो अपने जैसे मैं अपने TG2 को भेज देता हूँ, TG2 जाते हैं मौके पे सर्वे करके आते हैं, उसमें रिपोर्ट लगा के देते हैं कि सर ये कनेक्शन देने लायक है कि नहीं है, अपना लिख के देंगे कि इसको कनेक्शन दे दिया जाए, तो उसको मैं फिर अपना जो कनेक्शन डन कर देता हूँ। तो ये तो हो गया घरेलू कनेक्शन देना और कॉमर्शियल दुकानों के लिए कनेक्शन देना। लेकिन एक होता है PTW का कनेक्शन देना, जैसे होता है प्राइवेट ट्यूबवेल, उसकी एक लंबी प्रोसेस होती है। पहले कंज्यूमर आवेदन करता है, उसके बाद में फिर हम लोग उसकी सर्वे करने जाते हैं, उसके बाद हम लोग उसका एस्टीमेट बनाते हैं, एस्टीमेट के बाद में उसकी जो फाइल डिवीज़न चली जाती है, फिर उसका हम लोग WPS PR बनाते हैं। PR होता है परचेज रिक्वायरेशन नंबर होता है, जिससे उस कंज्यूमर को स्टोर से सामान मिलता है उसके PTW का। तो ये हो गया नए कनेक्शन संबंधी कार्य। अब जेई की ये जिम्मेदारी होती है कि जेई ने जितने भी कनेक्शन अपने आईडी से लेजराइज किए हैं उनके फर्स्ट बिल जेई को ही जमा कराने होते हैं। नहीं तो डिपार्टमेंट ये कहेगा ना भाई, जैसे कुछ लोग होते हैं कि सर वो कंज्यूमर नेवर पेड में आ कैसे गया। भाई जब जेई ने कनेक्शन दिया है तो जेई उससे पैसे भी जमा कराएं। तो ये भी जेई की जिम्मेदारी होती है, उसका मीटर लगवाना, उसका मीटर रीडर से बोलकर फर्स्ट बिल बनवाना और उस बिल को जमा करवाना। ये भी एक तरह से जेई की जिम्मेदारी होती है। तो नया कनेक्शन हो गया। इसके बाद आता है सप्लाई से संबंधित जो कंप्लेंट होती हैं। एक 1912 ऑनलाइन जो नंबर होता है हमारा कंप्लेंट, जिस पे कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है 1912 पे, उसमें 2 तरह की कंप्लेंट जाती हैं। एक तो जाती है सप्लाई से संबंधित, जिसमें ये होता है कोई कंज्यूमर बोलता है सर हमारे यहाँ पे सुबह से सप्लाई नहीं आ रही है, या हमारे यहाँ 2 दिन से सप्लाई नहीं आ रही है। और सप्लाई ना आने के 2 रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है उसकी पोल से केबल टूट गई हो, या फिर हो सकता है उसका ट्रांसफार्मर डैमेज हो। अगर कोई जैसे केबल टूट गई है या फिर उसकी केबल छूट गई है DTC डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से, तो हम लोग लाइनमैन से बोल के उसकी केबल जुड़वा देते हैं। और अगर ट्रांसफार्मर डैमेज है तो एक बार ट्रांसफार्मर को खोल के चेक कराना पड़ता है। अगर वाकई में अगर जैसे चेक कराए उसकी LTC थोड़ी बहुत कहीं बुशिंग लूज़ है या फिर छूट गई है, उसको हम लोग उसमें जुड़वा देते हैं, वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वाकई में ट्रांसफार्मर डैमेज है तो उसको रिप्लेस कराना पड़ता है। उसके लिए हमें फिर PR बनाना पड़ता है। PR के बाद में ट्रांसफार्मर वर्कशॉप से आता है और वहाँ पे रिप्लेस हो जाता है। तो ये काम भी जेई को देखना पड़ता है। उसके बाद में आता है हमारा मेंटेनेंस संबंधित कार्य। मेंटेनेंस में क्या होता है, जैसे एक तो होती है 33 kV लाइन, जिसका शटडाउन सिर्फ जेई को मिलता है। तो इसके लिए मैं जो करता हूँ, मैं हर 1 महीने में एक बार अपनी 33 kV लाइन का शटडाउन लेके मैं बैठता हूँ पावर हाउस पे, जहाँ से 33 kV लाइन निकलती है, 220 kV से निकलती है। फिर पूरी लाइन की पेट्रोलिंग कराते हैं, जैसे कहीं पर कोई जंपर लूज तो नहीं है, कोई इंसुलेटर टूटा तो नहीं है, कहीं पेड़ तो नहीं रखे हैं उस पर लाइन पे, कहीं पेड़ तो नहीं रखे हैं। ये मेंटेनेंस के अंदर चीज़ें आती हैं। पेड़ों की कटाई करना, पूरी लाइन की पेट्रोलिंग करना, कोई खंभा झुका बका तो नहीं है, कोई स्टे वायर तो नहीं टूटा है, कोई जंपर लूज तो नहीं है, कोई इंसुलेटर ब्रेक तो नहीं है। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। ये होगी 33 kV की पेट्रोलिंग, जिसको 1 महीने में एक बार एक जेई को अवश्य करनी चाहिए। अब आती है 11 kV लाइन मेंटेनेंस के लिए। मेनली 11 kV जो लाइन होती है उसका मेंटेनेंस 1 फीडर पे 3 लाइनमैन होते हैं, जिसमें से एक कुशल होता है और 2 अकुशल होते हैं। कुशल लाइनमैन जो कि ITI होल्डर होता है, और जो अकुशल होते हैं वो नॉर्मली 8th या 10th पास जो भी होते हैं वो पेट्रोलिंग का कार्य करते हैं, और जो कुशल होता है वो लाइन संबंधी कार्य अपना करता है।
उसे हम लोग फीडर मैनेजर भी बोलते हैं। जो कुशल श्रमिक होता है उसको हम लोग फीडर मैनेजर भी बोलते हैं। तो वो अपनी लाइन संबंधी सारे कार्य देखता रहता है, वो अपनी लाइन की पेट्रोलिंग करता है 11 kV लाइन की। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लंबा फॉल्ट होता है, उनको फॉल्ट नहीं मिलता है, तो हमें उसकी मैगरिंग भी करनी पड़ती है। फिर उसमें मुझे खुद भी जाना पड़ता है। जैसे अगर मान लो सुबह की लाइन ब्रेक डाउन है, कोई फिर चल नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर फिर जेई को जाना पड़ता है, तो उसको भी जेई को फिटर को चलवाना पड़ता है। तो ये हो गया आपका मेंटेनेंस संबंधी कार्य। अब आता है ब्रेक डाउन संबंधी कार्य। एक जेई की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बिजली घर तक किसी भी हाल में सप्लाई को पहुंचाए। कहने का मतलब ये हुआ, जो 33 kV लाइन एक 220 kV या 132 kV पावर हाउस से आपके पावर हाउस तक आती है, उसको आपको हर हाल में एनी हाउ पहुँचाना है। अगर इसमें कोई भी इंटरप्शन होता है, ये कभी भी बाधित होती है, यानी 33 kV लाइन कभी ब्रेक डाउन होती है, तो चाहे रात के 2 बज रहे हों, चाहे सुबह के 4 बज रहे हों, चाहे रात के 12 बज रहे हों, चाहे दिन का कोई भी समय हो, आपको 1 घंटे के अंदर शटडाउन लेना ही लेना है। शटडाउन लेना है, उसको अपना पूरा कार्य कराना है, लाइन को ठीक कराना है। तो ये सबसे मेन काम होता है जेई का जो होता है। जेई कहीं भी रहे, उसको अपनी लाइन का शटडाउन 1 घंटे के अंदर लेना है और अपनी लाइन को अटेंड कराना है और फॉल्ट को ठीक कराना है। ये काम हुआ। इसके बाद में एक और काम आता है हमारा, जैसे FIR करना, यानी ऐसे फीडर जिन पे चोरियाँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर हम लोग रेड भी डालना पड़ता है, चोरियाँ पकड़नी पड़ती हैं, है ना, उनके में FIR भी करनी पड़ती हैं। अब इन्हीं सब के चलते अब मोबाइल कॉल्स, जो सबसे बड़ा जो सरदर्दी हेडेक होती है वो मोबाइल कॉल्स की होती है। 24 घंटे आपका मोबाइल CUG हमेशा ऑन रहना चाहिए। आप CUG को बंद नहीं कर सकते और बंद करना भी नहीं चाहिए। सरकार ने आपको रखा इसलिए रखा है कि आप लोगों की समस्याओं को सुनें। तो CUG उस पर, जैसे लोग फ़ोन आपको चाहे जब कर सकते हैं, थोड़ी सी सप्लाई में डिस्टर्बेंस हुआ, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि कोई ना कोई इंटरप्शन हुआ या फिर कोई दिक्कत होगी इसलिए लाइन ब्रेक डाउन है। उन्हें ये लगता है कि जेई ने लाइन काट ली है। उनके दिमाग में कहने की ये रहता है कि जेई ने जो लाइन है वो काट के रखी है, यानी जेई ने लाइन बंद कर दी है। फिर उनको समझाना पड़ता है प्यार से कि भाई ऐसे ऐसे लाइन जो ब्रेक डाउन हो गई है, आधे घंटे वेट कीजिए, सप्लाई जो है आ जाएगी। तो लोग समझ जाते हैं। अगर आप फ़ोन उठाएंगे तो आधा समाधान तो हो जाएगा फ़ोन उठाने से ही, लेकिन अगर फ़ोन नहीं उठाएंगे तो लोग फ़ोन ऊपर करेंगे, फ़ोन आपके S2 आपके पास में जाएगा, फ़ोन एक्सेस आपके पास में जाएगा, फिर वहाँ से कार्रवाई होने की संभावना रहती है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि फ़ोन अपना जो भी आप उठाते रहें। उसी के बीच में कुछ जनप्रतिनिधि भी होते हैं, उनके फ़ोन्स कॉल आते हैं, तो उनको भी मैनेज करना पड़ता है, उनको भी समझाना पड़ता है कि सर जैसे FIR करनी पड़ेगी, अगर चोरी करेंगे FIR करनी पड़ेगी। और भाई वो जनप्रतिनिधि हैं तो भी बोलेंगे, तो उनको भी कन्विंस करना है, समझाना है, बुझाना है। तो ये सारे काम एक जेई के नॉर्मली होते हैं, जिन्हें जेई अपना डेली बेसिस पे हैंडल करता है। तो एक टास्क कठिन तो है, लेकिन कोई ना, आप ये सब चीज़ें आपको जेई एज ए जेई डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेंगी। इन सब कामों के चलते ही आपको अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए भी टाइम निकालना है। तो आज की वीडियो मैंने आपको पूरा बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन जेई की क्या क्या वर्क प्रोफाइल होती है। अगर इसमें आपको कोई भी वर्ड या कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा। मैंने इस वीडियो को टोटल 8-10 पॉइंट लिखे थे, मैंने वो सारा आपको बता दिए हैं। अगर कुछ समझ में ना आया तो आप नीचे कमेंट करना, तो मैं उस पर अलग अलग वीडियो भी बना सकता हूँ। बाकी थैंक यू। लेकिन दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना, ये मत भूलना, और अपनी स्टडी को अच्छे से करते रहो। थैंक यू। बाकी फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।